तो आज की इस वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा-सा आइडिया लेंगे इस बारे में कि अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक एनर्जी होती है जो कि वेव्स के थ्रू अर्थ में ट्रैवल करती है। अर्थक्वेक का मतलब है जिससे ज़मीन हिल जाती है। ज़मीन का हिलना, हम सीधे शब्दों में यही बोलते हैं कि ज़मीन का हिलना। तो जब भी ज़मीन हिलती है तो हम उसको एक नाम देते हैं जिसका नाम है अर्थक्वेक। और ये अर्थक्वेक एक एनर्जी होती है जो कि वेव्स के थ्रू ट्रैवल करती है। ओके, जिसकी वजह से जो अर्थ है हमारी वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, अर्थ में वाइब्रेशंस आ जाती है। जो हमारे स्ट्रक्चर्स है वो तो ज़मीन पे ही खड़े होते हैं, तो स्ट्रक्चर्स में वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है जी। अब अर्थक्वेक में कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड है, तो उसको थोड़ा-सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ से। फ़ोकस सबसे पहले आ जाता है। तो फ़ोकस वो पॉइंट होता है जो ज़मीन, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ दिस इज़ माय अर्थ, तो ये अर्थ के जो किसी भी अर्थ के नीचे, अर्थ की किसी सतह पे जहाँ से जो एनर्जी है अर्थक्वेक की वो ओरिजिनेट होती है, तो उसको हम फ़ोकस बोलते हैं। मतलब वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हो जाता है, वो हमेशा ज़मीन के नीचे होता है, किसी सतह पे, किसी डिस्टेंस पे। वो सरफेस पे नहीं होता, तो फ़ोकस हमारा सरफेस के नीचे हो जाता है। और दूसरी टर्म है हमारी एपिसेंटर। एपिसेंटर और फ़ोकस में यही फ़र्क है कि फ़ोकस ज़मीन के नीचे होता है किसी सतह पे, लेकिन जो एपिसेंटर है, हम उसको एपिसेंटर सरफेस पे हो जाता है। मतलब जहाँ से फ़ोकस है, होता है, जो फ़ोकस होता है हमारा ओरिजिन होता है, उससे हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर सीधे सरफेस पे आ जाएँगे, अर्थ की सरफेस पे, तो वो जो पॉइंट है वो हमारा एपिसेंटर हो जाता है। तो फ़ोकस और एपिसेंटर में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक का एक मैग्नीट्यूड होता है जो हम रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं। रिक्टर स्केल के बारे में इसके बारे में कुछ वीडियो अलग से बनाएँगे कभी, कि रिक्टर स्केल होता क्या है और उसका बेसिक आइडिया, उससे कैसे मैग्नीट्यूड हम अर्थक्वेक का मेजर करते हैं। तो जब मैंने बोला कि अर्थक्वेक जो है एक एनर्जी होती है, और एनर्जी जो है वो जो जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। अब जो स्ट्रक्चर हमारा जो है वो सॉइल पे होता है, तो सॉइल भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। तो अब ये रैंडम मोशन होता है एक तरह से। तो इस रैंडम मोशन को हम रिज़ॉल्व करते हैं 3 डायरेक्शंस में, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और ज़ी डायरेक्शन, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। और ज़्यादातर हमारे पास एक तो जो रैंडम मोशन होता है हमारा अर्थक्वेक का, वो तो एक या तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगा या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, या तो जिसको हम टू एंड फ्रो बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, मतलब ज़मीन आगे और पीछे हो जाती है। आगे पीछे का जो जो इसका मोशन है वो हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन में पैदा पैदा जिसको हम हॉरिजॉन्टल मोशन बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। और एक होता है वर्टिकल मोशन, मतलब ज़मीन अप एंड डाउन करती है। और एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाता है और दूसरा वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन के दरमियान ये फ़र्क है कि जो हॉरिजॉन्टल जो वाइब्रेशंस होती है वो प्रीडोमिनेंट होती है अर्थक्वेक में, और जो वर्टिकल मोशन होता है, वर्टिकल वाइब्रेशंस, वो निस्बतन हॉरिजॉन्टल से कम होते हैं। तो ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स में देखा गया है कि प्रीडोमिनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। और जिसकी वजह से कई इंजीनियर्स जो है वो जो वर्टिकल वाइब्रेशंस होते हैं उनको, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है उतने, तो हम उनको इग्नोर करते हैं। हालाँकि हमें जो हाई राइज़ बिल्डिंग्स होती है या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे वर्टिकल जो वाइब्रेशंस हैं उनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है।